नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। एनपीएस के रिगार्डिंग लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, लाइक किस तरीके के अकाउंट्स खुलते हैं इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है इस अकाउंट के, विड्रॉल रूल्स क्या हैं, और इसी तरह और भी कई सारे सवाल होंगे आपके। इन्हीं सब सवालों पे आज बात करने वाले हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस क्या होता है। एनपीएस दोस्तों एक रिटायरमेंट फंड है। तो इसमें दो तरीके के अकाउंट खोले जाते हैं, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट जो है वो नॉन विड्रॉएबल अकाउंट है। इससे हम रेगुलर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इस पे कुछ कंडीशन पे ही विड्रॉल किया जा सकता है। ये लेटर ऑन मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा। और टीयर 2 अकाउंट है वो ऑप्शनल अकाउंट है। वो एक नॉर्मल सेविंग की तरह ऑपरेट होगा। जब भी चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं और ये इसमें कोई किसी तरह के टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, वो एलिजिबल है इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। एज क्राइटेरिया जो है 18 to 65, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों खुलवा सकते हैं। बस इसमें केवाईसी कंप्लायंस जरूरी है। वैलिड एड्रेस और आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट है। और एक्यूमुलेशन फेज की बात करें तो इसमें हम 70 साल तक ये पैसा जमा कर सकते हैं। इट मीन्स कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर हम चाहें तो 70 साल तक हम इसमें पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपकी जो एन्युटी, जो पेंशन फेज स्टार्ट होगा वो 60 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 60 साल के बाद स्टार्ट होगा। तो अगर आपको अपना कॉर्पस कैलकुलेट करना है कि मैं अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, कितना बन जाएगा, उसके लिए एक स्क्रीन पे आपको लिंक शो हो रहा है, आप इसको विजिट कीजिए। इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना मंथली कंट्रीब्यूशन डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है लमसम में और कितना आपका पैसा इन्वेस्ट होगा एन्युटी में। उसके बाद में ये कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट के ऑपरेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहला ये टीयर 1 है वो मैंडेटरी अकाउंट है और टीयर 2 है वो ऑप्शनल है। ये वही लोग खुलवा पाएंगे जिनका ऑलरेडी टीयर 1 अकाउंट है। और विड्रॉल फैसिलिटी की बात करें तो टीयर 1 अकाउंट में ये रिस्ट्रिक्टेड है, पर टीयर 2 अकाउंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब मर्जी चाहें उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। और जब ये अकाउंट खुलवाते हैं तब मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है टीयर 1 अकाउंट में 500 और टीयर 2 अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपीज डालने पड़ते हैं। और नेक्स्ट जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, रेगुलर इंटरवल जो भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, 500 से कम आप टीयर 1 में नहीं डाल सकते और टीयर 2 में आप 250 रुपए से कम नहीं डाल सकते। और साल में जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका चाहिए वो टीयर 1 अकाउंट में 1000 रुपया साल का जाना ही चाहिए। टीयर 2 पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो साल में एक बार, फाइनेंशियल ईयर में एक बार टीयर 1 अकाउंट में कुछ ना कुछ क्रेडिट जाना चाहिए। टीयर 2 पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो कॉर्पोरेट लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट होती है और सब्सक्राइबर लेवल पे भी होती है। और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे आप अपना पेंशन फंड चूज कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट मिक्स भी चूज कर सकते हैं। दो तरह के चॉइसेस हैं इसमें, एक्टिव चॉइस, पैसिव चॉइस। पेंशन फंड एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई प्रू, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, बिरला सन लाइफ, इनमें से कोई भी पेंशन फंड आप चूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। तो एक्टिव चॉइस में आप अपने मर्जी से जितना चाहें इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या अल्टरनेटिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मैक्सिमम कैप रखा गया है कि इक्विटी में आप 75% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अल्टरनेटिव फंड्स में आप 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप अगर आप चाहें तो 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में कुछ सेट प्लान बना दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा एज पर योर एज। अप टू 35 ईयर्स 50% इक्विटी में जाएगा, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा और 20% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा। वैसे ही आपकी एज को लेके 36 ईयर को लेके अलग प्लान है, 37 पे अलग है, 38, 39, 55 अबव पे
अलग प्लान्स हैं, तो वो आपकी एज के अकॉर्डिंग ऑटो चॉइस में अपने आप हो जाएंगे, वो आपकी मर्जी है। और एक और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई पेंशन फंड चूज कर लिया है तो थ्रू आउट लाइफ आपको उसी के साथ चलना है। वंस इन अ ईयर, साल में एक बार आप अपना पेंशन फंड चेंज कर सकते हैं, और अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आप साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। तो इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है आपको। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट पीओपीएसपी ब्रांच, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ब्रांच में जाना है। वो एक बैंक ब्रांच भी हो सकती है, या कोई स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके पास भी इसके लाइसेंस है, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। एक फॉर्म भर के देना है, वो आपका फॉर्म सीआरए को फॉरवर्ड करेंगे, वहां से आपको प्रैन अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसमें पार्शियल विड्रॉल के कुछ रूल्स हैं। अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है बिफोर, अगर एग्जिट किए बिना अगर आपको पार्शियल विड्रॉल कुछ पैसा आपको चाहिए, तो आपका जो ज्वाइन करने का टाइम पीरियड है कम से कम 10 साल का होना चाहिए। 10 साल से आप एनपीएस में होने चाहिए, तभी आप कोई विड्रॉल कर पाएंगे टीयर 1 अकाउंट से। और आपका जो विड्रॉल होगा वो मैक्सिमम 25% होगा आपके अपने कंट्रीब्यूशन से, एक्सक्लूडिंग योर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आपका जो अपना कंट्रीब्यूशन होगा उसमें से 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं 10 साल के बाद। और ये कुछ स्पेशल पर्पस हैं जिनके लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, मैरिज के लिए अपनी या अपने बच्चे की, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट, या कुछ बीमारियों के इलाज के लिए। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आप मैक्सिमम पूरे टेन्योर में आप 3 बार ही ये विड्रॉल कर पाएंगे, आफ्टर ए गैप ऑफ 5 ईयर फ्रॉम लास्ट विड्रॉल। लास्ट विड्रॉल से 5 साल के गैप में ही आप इसमें से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। अब ये नॉर्मल विड्रॉल और एग्जिट रूल्स हैं। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं बिफोर रिटायरमेंट, तो इसमें भी वही क्लॉज लगता है, कम से कम आपको 10 साल होना चाहिए एनपीएस में, तभी आप एनपीएस अकाउंट बंद कर सकते हैं, इससे एग्जिट कर सकते हैं। तब भी आपका जो होगा कंपलसरी एनुटाइजेशन 80% अमाउंट का होगा, और आपको लमसम जो मिलेगा वो 20% ही मिलेगा। 80% आपका अमाउंट फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा पेंशन में, वो आपको पेंशन के रूप में ही मिलेगा। और अगर आपका कॉर्पस जो है, टोटल अमाउंट जो है वो 1 लाख से कम है, तो आप कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हैं। और यहीं अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, वो तो रिटायरमेंट तो आप 60 ईयर्स तो आप कर ही सकते हैं एग्जिट। तो उसमें से आपको जो लमसम मिलेगा वो 60% मिलेगा टोटल अमाउंट का। 40% आपका मैंडेटरीली दोबारा इन्वेस्ट होगा एन्यूटाइजेशन में, पेंशन प्लान में। और अगर आपका कॉर्पस जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख से कम है, तो आप पूरा विड्रॉल भी कर सकते। तो एक और ऑप्शन दी गई सब्सक्राइबर को कि वो 70 साल तक एनपीएस में रह सकता है और फ्रेश कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और या अगर वो अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में चाहता है, तो वो 70 ईयर्स तक 10 इंस्टॉलमेंट में भी अपना पैसा ले सकता है। और अगर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, इन दैट अनफॉर्चुनेट केस, जो नॉमिनी है वो अपना 100% पैसा ले सकता है लमसम के रूप में, वो अपना पूरा पैसा निकाल सकता है, अब उसकी चॉइस है। और जो लोग 60 से 65 के बीच में जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो अगर करना चाहते हैं इसमें से एग्जिट, तो 3 साल के बाद पहले अगर वो एग्जिट करते हैं तो वो उसको प्रीमेच्योर माना जाएगा। उस पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। कंपल्सरी एन्युटाइजेशन 80% अमाउंट का होगा, 20% उनको लमसम में मिलेगा। उनका कॉर्पस अगर 1 लाख से कम है तो कंप्लीट विड्रॉल परमिटेड है। लेकिन अगर वो 3 साल के बाद लेते हैं अप टू 70 ईयर्स, तो वो नॉर्मल एग्जिट माना जाएगा। उसमें आपको लमसम जो है 60% मिलेगा, और 40% आपका एन्युटाइजेशन मिनिमम हो जाएगा, मैंडेटरी है वो भी। अगर 2 लाख से कम आपका है, 2 लाख या 2 लाख से कम है, तो वो आप कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हैं। और डेथ के केस में यहां भी सेम है, नॉमिनी चाहे तो वो अपना 100% विड्रॉ कर सकते। तो ये कुछ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रू, स्टार यूनियन और एचडीएफसी। इसमें आपका 40% मिनिमम इन्वेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ एग्जिट। एडिशनल टैक्स बेनिफिट जो आपको दिए जाते हैं वो 50,000 है, ओवर एंड अबव 1.5 लाख से ऊपर आपको 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं टीयर 1 अकाउंट में। और जो विड्रॉल आप करते हैं, जो भी विड्रॉल आप करते हैं, चाहे वो पार्शियल विड्रॉल है, चाहे वो रिटायरमेंट पे अगर आप जो 60% विड्रॉल करते हैं, वो सब
टैक्स फ्री होगा, किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा उस पे। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये एक लिंक आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। अगर इस लिंक को आप विजिट करेंगे तो एक ये पेज ओपन होगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, आपको ये फॉर्म फिल करना है और कंटिन्यू प्रेस कर देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंस्टेंट पैनल ऑटोमेट हो जाता है, आप दोनों तरह के अकाउंट टियर 1 टियर 2 दोनों खोल सकते हैं। आपको जो पैन नंबर है वो डिस्पैच हो जाएगा, पूरी किट आपको डिस्पैच हो जाएगी आपके एड्रेस पे। पेमेंट गेटवे से आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो बहुत ही हैसल फ्री है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर इसके रिगार्डिंग अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कीजिए नीचे चैट बॉक्स में। मैं आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।